आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हम होलिका के उपलक्ष्य में होली के उपलक्ष्य में हमारे जो जीजा हैं, शिवेंद्र कुमार, जो कि एक स्कूल के प्रिंसिपल, उनके द्वारा एक विषय आया कि आप होली को, चूँकि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो होली को आप किस दृष्टि से देखते हैं और होली का क्या आध्यात्मिक महत्व है? इसके बारे में भी वीडियो बनाएँ और लोगों को जागरूक करें। क्योंकि बहुत सारी ढेर सारी भ्रांतियाँ इस समाज में निर्माण की गई है और ये निर्माण करने वाले जो लोग हैं, ये मक्खी के स्वभाव के हैं। ये उड़ता हुआ तीर लेने वाले लोग हैं। कुछ को कुछ समझ लेने वाले लोग, जिनका जीवन देखें तो इनके जीवन में ना अनुशासन है, ना दृढ़ संकल्प है, ना यह शिक्षित है, ना यह संकल्पित है, ना इनके जीवन में ध्यान है। और जिनके जीवन में ध्यान नहीं, वो अध्यात्म को नहीं समझ सकते हैं। अगर इन्होंने अध्यात्म का चोला भी ओढ़ा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ये अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करना चाहते हैं किसी बुद्ध पुरुष, किसी महान पुरुष का नाम लेकर के और उनकी तस्वीरें अपने पोस्टर पे लगा कर के। चूँकि ये धरती बुद्ध के नाम से जानी जाती है और अनेकों बुद्ध हुए हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करना है, श्रेष्ठ समुदाय घोषित करना है, तो स्वयं को ये बोल दे कि हम उसके वंशज हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस में जब कोई लड़का पकड़ाता है, तो कहते हुए दिखता है ना कि जानते हो मैं कौन हूँ? मैं मेरे ताऊ जो है वो विधायक है, मेरे चचा विधायक हैं। अब चूँकि वो ये कह रहा है कि जानते हो मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ अगर वो खुद जान जाता है कि मैं कौन हूँ, तो वो पता चलता है कि वो नालायक और बेरोज़गार है। वो तो स्वयं नालायक और बेरोज़गार है, उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो मैं कौन हूँ और मैं कौन हूँ की ख़ासियत भी वो अपने चाचा विधायक को दिखा कर के कहता है, जबकि वो खुद विधायक नहीं है, वो खुद एसपी, डीएसपी नहीं है। लेकिन मेरे चचा एसपी, डीएसपी है, मेरे पापा एसपी, डीएसपी है, तो वो उनकी ख़ासियत को अपना लूटना चाहते हैं। तो ऐसा ही पूरा समाज भरा पड़ा है, जो या तो बाबा साहब के या फिर अ, बुद्ध के, कबीर के, रविदास के, ज्योतिबा फुले के, इनके नामों को वो लेकर के अपने आप को एक श्रेष्ठ और बहुत उच्च चेतना का व्यक्तित्व और समुदाय घोषित करने में लगे हुए हैं। जबकि इनका अपना कोई भी व्यक्तित्व किसी खास उद्देश्य के प्रति है ही नहीं। चेतना के विकास में, बौद्धिक विकास में गति करने के लिए है ही नहीं। इनका जो विकास है, ये किस तरीके से जो भारत में लिखी गई किताबें हैं, चाहे वो आध्यात्मिक ही क्यों ना, उसका कैसे गलत व्याख्या करके प्रचार करना है, उसका कैसे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करना है, कैसे उसकी गलत व्याख्या करनी है, ये वे बखूबी जानते हैं। जिस तरीके से एक मक्खी पूरे खूबसूरत शरीर को छोड़ कर के घाव पे बैठती, गंदगी पे जाकर बैठती है, तो उसको और कुछ नज़र आता ही नहीं है, क्या करे? बेचारे के आँखें, बेचारे का पूरा व्यक्तित्व, संस्कार, चरित्र सिर्फ़ कमियाँ ढूँढने और निंदा करने के लिए ही बना हुआ है। यह गलत जगह जाके बैठने के लिए ही बना हुआ है।
तो ऐसे बेचारों का क्या किया जा सकता है? जिन्हें ना शील का पता है, ना समाधि का पता है, ना प्रज्ञा का पता है, ना ध्यान का पता है, ना अध्यात्म का पता है। तो ऐसा समाज तो फिर एक मुर्दे की भांति ही है, जिनके जीवन में चूँकि ये बुद्ध को स्वीकार करके समाधि को स्वीकार नहीं करते, बुद्ध को स्वीकार करके ध्यान को स्वीकार नहीं करते, अनुशासन तो है ही नहीं। जैसे एक छोटी-सी कथा है, कहानी कि एक दिन कार्यक्रम चल रहे थे एक राजनीतिक व्यक्ति का, क्योंकि दिल्ली में रहा तो वहाँ पे दिल्ली और यूपी में काफ़ी चुनाव के समय में मैं रहा सक्रिय। मैं भी अज्ञानतावश बहुत इधर-उधर रहा। तो स्टेज पे हम लोग बैठे हुए थे और एक व्यक्ति भाषण दे रहे थे। तो कुत्ता बार-बार स्टेज के पीछे ही भौंक रहा था। तो हम लोग जब पीछे बैठे हुए थे तो आपस में बात कर रहे थे कि कुत्ता कितना भौंक रहा है। और वो व्यक्ति जो भाषण दे रहे थे, वो पूरा आग बबूला हो गए और अपनी बातें तुरंत समाप्त करके आके बोलते हैं, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे कुत्ता काहे बोला? तुमने मुझे कुत्ता काहे बोला?" भाई साहब उनको तो हमने कुत्ता बोला ही नहीं था। हमने बोला स्टेज के पीछे कुत्ता कितना भौंक रहा है। अब चूँकि स्टेज के पीछे कुत्ते भौंक रहे थे तो हमने बोला कुत्ता कितना भौंक रहा है। अब वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया क्योंकि वो भाषण दे रहे थे। उनको लगा कि मुझे बोल रहा है कि कुत्ता कितना भौंक रहा है। मतलब उन्होंने स्वयं वो चीज़ें अपने ऊपर ले ली, जबकि उनके ऊपर थी नहीं। तो वही हाल ऐसे समुदाय, ऐसे लोगों के समुदाय, लोगों के समूह का है कि अगर रामायण लिखी जाए, रामायण बोली जाए, तो उसमें जो विरोधी जो पात्र है, चाहे वो कुंभकर्ण हो या रावण हो, उसे ये कह देते हैं ये रावण हमारे वंशज और राम काल्पनिक है। उसके बाद अगर कभी हम बात करें गीता की, तो उसमें या फिर और भी किताबों की, महाभारत की, तो ये जितनी भी किताबें जो भारत में पैदा हुई और आध्यात्मिक किताबें, इसका जो भी नेगेटिव रोल है, पात्र है, जैसे हिरण्यकश्यप हो गया, उसको कह देते हैं ये हमारा राजा है, जो भी उस कहानी का नकारात्मक पात्र है। मतलब ये इतने हैं कि इनको अपना पता है कि मैं उस नकारात्मक पात्र वाला ही मैं हूँ। जैसे उधर हम कह रहे थे कि कुत्ते भौंक रहे हैं, तो वो व्यक्ति भाषण देता हुआ मान गया कि मैं ही कुत्ता हूँ, मुझे ही कुत्ता बोल रहे हैं और आके बोलता है कि तुमने मुझे कुत्ता कैसे कहा? तो वैसे ही ये रिएक्ट करते हैं कि जैसे ही बातें आती है कि हिरण्यकश्यप एक दुराचारी था, तो वे कह देते हैं हिरण्यकश्यप तो मैं ही, हम ही उसके वंशज हैं। अगर जैसे ही रावण को कहा जाए कि ज्ञानी होने के बावजूद भी उम, दुराचारी था, गलत था, तो फिर इनके अंदर से ये चीज़ें आ जाती है कि तुमने हमारे पूर्वज को गाली कैसे दे दी? महिषासुर के बारे में बोला जाए कि तो महिषासुर हमारा वंशज, मतलब जितने भी अध्यात्म के क्षेत्र में जितने भी नकारात्मक जो पात्र दिखाए जाते हैं, समझाने के लिए आध्यात्मिकता को, वो इनके अपने पूर्वज हो जाते हैं। और बाकी जो पॉज़िटिव वाले जो पात्र हैं, वो काल्पनिक है, वो उनका कोई भी लेना-देना नहीं है, वो काल्पनिक है। लेकिन इनका जो अपना जो पात्र है, वो इनके पूर्वज, ऐसी इन्होंने धारणा एक बना के रखी है। इन्होंने अपनी एक कल्पना की दुनिया बना ली है। जैसे क कुआँ का मेंढक उस कुएँ को ही अपनी पूरे संसार मान लेता है, उसी को ब्रह्मांड मान लेता है कि इसके पार कोई दुनिया ही नहीं है। उसी तरीके से कुछ लोगों का ऐसा समूह है, जो वो मानते हैं कि इसके बाहर मेरी कोई दुनिया ही नहीं है, यही सत्य है। जो वो कह रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं और वे अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं देखते कि अगर मैं ज्ञानी भी हूँ, तो फिर मेरा शोषण कैसे हो रहा है?
क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति का शोषण नहीं हो सकता है। फिर वह अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज से जोड़ करके अपने आप को मार्शल कॉम भी घोषित करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ कैंडल लेकर के घूमते हुए नज़र आते हैं जब इनके समाज के साथ शोषण होता है। तो अपने आप को ताकतवर घोषित करने के लिए शिवाजी महाराज से भी जोड़ लेते हैं। अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए बाबा साहब से और बुद्ध से जोड़ लेते हैं। इनका अपना कुछ भी नहीं है। तो जितनी भी किताबें हैं वे सारी के सारे अध्यात्म के ऊपर आधारित और अध्यात्म अगर धम्म के माध्यम से, बुद्ध के माध्यम से अगर बोले तो बिना ध्यान के अध्यात्म नहीं। अध्यात्म की जो आधारशिला है वो ध्यान पे खड़ी और उसके त्रिरत्न हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा, जिसे अलग-अलग मान्यताओं में अलग-अलग नाम से शील को ही अनुशासन के तौर पे लिया जाता है। समाधि कोई कोई बुद्धत्व कहता है, परमहंस की अवस्था कहता है, परमानंद की अवस्था कहता है। अलग-अलग नाम है इसके। प्रज्ञा, इसका ये शब्द लगभग हर जगह भारत की हर मान्यताओं में, चाहे वो जैन मान्यता हो या बौद्ध मान्यता हो या हिंदू मान्यता हो, शैव हो, वैष्णव हो, ये सारे में ये मानी जाती है। समाधि भी सब में है। शील को भी सब जानते हैं कि शील का मतलब क्या है। भारत में ये शील, समाधि और प्रज्ञा काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि ये एक अनुशासन और ज्ञान, अनुभव और समाधि का एक मेल-जोल है, जो कि बिना ध्यान के संभव नहीं है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने नए युग की रामायण गाथा को मैंने बताया, जिसे आप जाके देख सकते हैं। गीता का सार, गागर में सागर भरना, महाकुंभ, महाशिवरात्रि, इनके ऊपर जो मैंने बातें बोली, उसी तरीके से होली का भी एक आध्यात्मिक महत्व है और वो आध्यात्मिक महत्व ये है कि हर जो ये ध्यान से जुड़ा हुआ मामला है और चूँकि लोग अगर मुझसे ये चाहते हैं कि मैं किताबों की भाषा बोलूँ, तो मैं किताबों की भाषा अगर बोलनी ही है, तो ढेर सारी यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं। आप उसे जाके देख सकते हैं, मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। चूँकि मैं जो बातें आध्यात्मिक से बताता हूँ, वो मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं अपने अनुभव को छोड़ कर के बाहर की कोई चीज़ें नहीं बताना चाहता। क्योंकि फिर अगर मेरे में अगर किताबों से कुछ गलती हुई और किताबों पे प्रश्न उठे, तो मुझ पे प्रश्न उठ जाएँगे। किताबों पे प्रश्न उठने से मेरे पे प्रश्न उठ सकता है और मैं वैसे प्रश्नों को नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिसने लिखा वो अपना ठेकरा अपने पास फोड़े। क्योंकि दूसरे के लिखा का ठेकरा मैं कैसे फोड़ सकता हूँ? उसने क्या लिखा है, उसने किस चीज़ को समझाने की कोशिश की है, वो जाने। हो सकता है उसके ध्यान के अनुभव अपने हों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो ध्यान के रास्ते में है और साधक है, उसके अलग-अलग ध्यान के अनुभव होते हैं। तो मैं जो बातें बोलता हूँ, चाहे जब मैं मोहम्मद पे बोलूँ या बुद्ध पे बोलूँ या महावीर पे बोलूँ या जीसस पे बोलूँ, मैं अपना अनुभव डालता हूँ। चाहे मैंने रामायण ही बोली हो या गीता बोला हो, शिवरात्रि पे बोला हो या महाकुंभ पे, वो मेरा अनुभव है। क्योंकि वो अनुभव एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ध्यान की गहराइयों में मिलता है, जब वो व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है और बुद्ध होता है। मैं अपने अनुभव से ये बातें बताता हूँ, तो ये मेरा अपना अनुभव है। इसका किसी भी किताबों से कोई लेना-देना नहीं है। तो चूँकि जो कहानी मैंने बचपन से सुनते हुए आई है, उसकी मैं व्याख्या करता हूँ, अपने अनुभव के आधार पे। चूँकि हमने देखा कि होली जो है, उसमें कुछ पात्र हैं, हिरण्यकश्यप। पहले इन लोगों को जान लें कि ये है कौन? हिरण्यकश्यप जो है, कहा जाता है कि न इसे ब्रह्मा ने इसे वरदान दिया और चूँकि ब्रह्मा कौन है, ये बात मैंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के टॉपिक में विषय पे बता दिया है कि ब्रह्मा एक ऐसी शक्ति है जो सृजन करती है। जैसे पॉज़िटिव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन जो है वो प्लस सृजन करने का। तो
जो जीवंतता का एक सिंबल है ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम के किसी व्यक्ति को मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो एक एनर्जी है पॉज़िटिव। तो और उसी ने पैदा किया है, मन को भी उसी ने पैदा किया है। हर एक चीज़ जो भी हम दिखते हैं, वो उसी से पैदा होती है। और जो महेश है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो माइनस है, वो उसके अंत करती है। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया कि ना तुझे कोई रात में मार सकता है, ना दिन में मार सकता है, ना तुम्हें आकाश में मार सकता है, ना पृथ्वी पे मार सकता है। ना तुझे जल ज डुबा सकती है, ना अग्नि तुझे जला सकती है। ना तुझे कोई हथियार मार सकता है, ना कोई तुम्हें देवता मार सकता है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दूसरी तरफ जो उसकी बहन होलिका है, वो एक वो चूँकि स्त्री एक स्त्रीलिंग जो शब्द आता है काम वासना, वो स्त्रीलिंग है, वो माइनस ही है। तो चूँकि स्त्री का जो स्वरूप है, स्त्री को माइनस और पुरुष को प्लस माना जाता है। साइंस के लैंग्वेज में भी, विज्ञान के आधार से भी और आध्यात्मिक आधार पे भी। तो च उस चीज़ों को काम वासना को माइनस के तौर पे देखा जाता है। तो स्त्री जो होलिका है, वो काम वासना है। और जो प्रहलाद है, जो उसमें पुत्र के तौर पे इसमें रिश्ते चूँकि आप देखेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ हैं। तो इन चीज़ों को किसी भी रिश्ते में जोड़ा जाए, उसको बेटा के तौर पे दिखाया जाए, भाई के तौर पे दिखाया जाए, कोई मायने नहीं रखता है। ये बस कहानियाँ इसलिए लिखी जाती है, ताकि आध्यात्मिक क्षेत्र में आप प्रगति कर सको, आपको अध्यात्म और ध्यान की समझ हो सके और जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आएँ और अध्यात्म के रास्ते पे, ध्यान के मार्ग पे जो भी रुकावटें आती हैं या प्रॉब्लम समस्याएँ आती हैं, तो आप इस कहानी के माध्यम से उन चीज़ों को दूर कर सकें। तो प्रहलाद क्या है? प्रहलाद वो चेतना है, जो यहीं पे जैस हिरण्यकश्यप रूपी मन और चेतना रूपी प्रहलाद, ये और काम वासना रूपी होलिका और अहंकार रूपी उसका चादर जिसे ओढ़ कर के वो बच जाती थी। ये सब हमारे अंदर ही है। इसे आप किस रिश्ता में जोड़ोगे वो तो जिसने लिखा है, जिसने व्याख्या की है वो जाने। वो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन उसके असली मायने मैं बता रहा हूँ, जो मैंने अनुभव कर रखा है। और जो मैंने अनुभव किया है, वो प्रत्येक लोगों को ये चीज़ें देखने मिलेगी ही, क्योंकि ये जो है वो सभी के लिए समस्या उत्पन्न करता है ध्यान के रास्ते पे। तो हिरण्यकश्यप का जो बातें आती है, चूँकि चूँकि मैं बता रहा हूँ कि हिरण्यकश्यप क्योंकि मन का ही रूप है, मन को ही कहा गया है। तो मन को आप ना दिन में मार सकते हो, ना रात में मार सकते हो। मन को मारोगे कैसे? वो दिन-रात उसके लिए कुछ है ही नहीं। ना उसे अग्नि जला सकती है, कैसे क मन को जलाओगे? मन नाम की कोई चीज़ वस्तु है ही नहीं शरीर में। ना उसको आप पानी में डाल के डुबो सकते हो, ना अग्नि से जला सकते हो। जलाओगे तो इस शरीर को जलाओगे, ये मर जाएगा लेकिन मन ज़िंदा रहता है। वो मन फिर दूसरे स्वरूप में फिर पैदा हो जाता है, क्योंकि मन मरता तभी है, मन का मरना ही बुद्धत्व है, मन का मरना ही समाधि है, मन की मृत्यु ही शून्यता है। जब व्यक्ति प्लस में और माइनस में डोलता रहता है, मतलब जीवन और मृत्यु के चक्र में ही घूमता रहता है, क्योंकि इच्छाएँ ही जन्म दिलवाती है और फिर जन्म होता है और फिर इसका मृत्यु होती है। लेकिन वो स्थिर नहीं हो पाता, या तो प्लस में होता है या माइनस में होता है, या वो प्रोटॉन में जाता है या इलेक्ट्रॉन में जाता है। लेकिन ध्यान के माध्यम से या तो वो जो भविष्य में जाता है या भूतकाल में जाता है,
वो जब प्रेज़ेंट में आकर स्थिर होता है, न्यूट्रॉन में आकर स्थिर होता है, तो वो ना प्लस होता है और ना माइनस होता है। प्लस और माइनस समान रूप से, इक्वल रूप से वहाँ समाहित हो जाता है, जिसके वजह से प्रोटॉन मतलब उसका ना जन्म होता है और ना इलेक्ट्रॉन मतलब उसका मृत्यु होती है। उसी क्षण का नाम बुद्धत्व और मोक्ष और मुक्ति, निर्वाण, बुद्धत्व, समाधि कुछ भी कह सकते हैं। तो मन की मृत्यु तो हो ही नहीं सकती है, जब तक कि आप प्रेज़ेंट में ना स्थित हो जाओ। तो उसे अग्नि भी नहीं जला सकती, ना उसे जल डुबो सकता है, ना उसे हथियार मार सकता है। आप कोई तलवार चाकू लेके मन को मार के दिखा सकते हो? नहीं मार सकते। ऐसी शक्तिशाली चीज़ है वो, नहीं मार सकता। शरीर को मारेंगे, ये मन फिर दूसरे स्वरूप में आ जाएगा, दूसरे शरीर में आ जाएगा। इसे देवता भी नहीं मार सकते। देवता जो कि चौथे शरीर पे होते हैं, चौथा चक्र। कुंडलिनी जागरण के बारे में अगर थोड़ा भी आपको पता हो कि पहला 2 चक्र होता है, वो 2 चक्र हमें जो दिया रहता है और 5 हमें जागृत करना पड़ता है। 5 बीज रूपी हमारे शरीर में रहता है। वो 5 जो बीज रूपी हमारे शरीर में रहता है और 2 हमारा जागृत अवस्था में हमारे शरीर में अवस्थित होता है। एक तो शरीर के विकास के लिए खाना-पीना और एक संख्या वृद्धि के लिए, प्रजनन के लिए काम वासना के तौर पे। लेकिन ये 2 चक्र जानवरों में भी होते हैं, 2 चीज़ें ख़ासियत, वो भी खाना-पीना और काम वासना प्रजनन करना ये इतना ही जानता है। और इसी अवस्था को असुर कहा गया है, जिसके जीवन का कोई सार नहीं होता। अगर इस स्थिति पे अगर कोई व्यक्ति जी रहा है, तो वो असुर है। क्योंकि असुर उसे कहा जाता है जिसके जीवन का कोई सार नहीं है, असार है और जिसका जीवन असार है, कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य और सिर्फ चेतना का विकास करना है। अगर किसी का जीवन असार है, जिसका जीवन का कोई सार और उद्देश्य नहीं है, उसी को असुर कहा गया है। और अगर जो व्यक्ति दूसरे शरीर पे जी रहा है, सिर्फ़ काम वासना और ये खान-पान तक ही वो सीमित है, वो ध्यान और बाकी जो 5 बीज रूपी तौर पे हमारे शरीर में स्थित है, वो बिना ध्यान के जागृत नहीं हो सकता। बिना शील समाधि प्रज्ञा के जागृत नहीं हो सकता। तो जो लोगों के जीवन में शील समाधि प्रज्ञा नहीं है, जिनके जीवन में ध्यान नहीं है, वो मान ले कि वो असुर ही है और जिनके जीवन का कोई सार है, वो सुर। तो ऐसे ही चौथे शरीर पे जो कि हार्ट चक्रा होता है, इस हार्ट चक्रा पे जो व्यक्ति पहुँचता है ध्यान के माध्यम से, वो व्यक्ति को देवता कहा जाता है। हृदय चक्र पे जो व्यक्ति पहुँचता है, उसे देवता कहा जाता है। उसे ही अ, बुद्ध ने सोतापन कहा है, उस अवस्था को सोतापन कहा है। जो चौथे शरीर पे व्यक्ति चला जाता है, चौथे चक्रा पे चला जाता है, हृदय चक्र पे। तो देवता भी मन को नहीं मार सकता क्योंकि देवता अभी मन को मारने के लिए 7वें चक्र को जागृत करना पड़ता है, तो ही मन की मृत्यु होती है, मन समाप्त होता है या कहे तो मन की स्थिति चेंज होती है। जो ड्राइविंग सीट पे मन बैठा हुआ है और बैक सीट पे चेतना बैठी हुई है, वो फिर चेंज होकर के ड्राइविंग सीट पे चेतना चली जाती है और बैक सीट पे मन चला जाता है। इसे इस तरीके से कहा जाता है। तो तो ये अवस्था वहाँ पे घटती है। तो मन को तो कोई देवता मार ही नहीं सकता क्योंकि देवता तो अभी चौथे शरीर पे है। इसीलिए कहा जाता है कि इसे कोई देवता नहीं मार सकता और इसे असुर तो बिल्कुल राक्षस तो बिल्कुल नहीं मार सकता क्योंकि राक्षस इसे मारेगा क्यों? क्योंकि राक्षस ही तो मन का स्वरूप है। सारे गलत कृत्य की तरफ उकसाना। अगर आप मन की सुनने जाओ, तो मन आपको सिर्फ़ चीज़ें आदेश ही देता है ऐसी चीज़ें करने जिसके आपका विनाश वो काम वासना के पीछे भेजता है, वो आपको क्रोध करवाता है, वो आपको लोभ करवा लालच देता है, वो आपको मोहित करता है, वो आपकी स्मृति को भ्रष्ट करवाता है, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कराता है, वो आपके अंदर राग, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या पैदा करता है, ताकि आप इसमें उलझे रहो।
तो मन की कोई भी इसे मार नहीं सकता है, देवता भी नहीं मार सकता। तो इसे ना मनुष्य मार सकता है, ना इसे जानवर मार सकता है। ना हम शरीर से जो हम मनुष्य हैं, वो भी नहीं मार सकता और ना जानवर मार सकता है। हम कैसे मारेंगे? आप किसे मारने जाएँगे? मन नाम की कोई चीज़ है हमारे अंदर की जिसे हम मार देंगे? या जानवर भी आके हमें मार सकता है? ये सारी की सारी एक व्याख्या है कि इसे कोई नहीं मार सकता है। तो इसे कौन मार सकता है? तो इसे मारने के लिए कौन आया? नरसिम्हा। नर कौन? नर एक जो पुरुष के तौर पे दिखाया जाता है, नर एक पुरुष जो है वो शक्ति का प्रतीक है। महिला जैसे प्रेम और ममत्व की प्रतीक है, उसी तरीके से पुरुष शक्ति का प्रतीक है, जिसके पास बुद्धि होती है, बुद्धि का प्रतीक है। और दूसरी तरफ क्या है? शेर है, शेर जैसा साहस और शक्तिशाली, बुद्ध नर ज बुद्ध व्यक्तियों के जैसा बुद्धिमान और शेर की जैसा ताकतवर, निडर। मतलब जानवरों में भी जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, मतलब निडर होता है, उसे शेर के तौर पे देखा जाता है कि शेर ही है जो एकदम निडर और जिसके अंदर कोई भय नाम की एक वृत्ति भर की चीज़ें नहीं है कि वो उसके अंदर कोई भय हो। चाहे दुनिया का कितना बड़ा भी ताकत उसके सामने क्यों ना खड़ा हो। तो उसे शेर के तौर पे दिखाया जाता है और चूँकि ये ऐसा घटना घटती है कि जब हम ध्यान में होते हैं और जब उस मन से लड़ाई लड़नी होती है, तो वहाँ पे बुद्धि का भी उपयोग करना पड़ जाता है और वहाँ पे बहुत शेर सी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि समाधि को एक स्पिरिचुअल सुसाइड कहा जाता है। एक सुसाइड हम बाहर करते हैं, जहाँ पे शरीर को मार देते हैं, मन ज़िंदा रहता है और स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक सुसाइड उसे कहते हैं, आध्यात्मिक मृत्यु। समाधि का मतलब ही होता है मृत्यु, तो आध्यात्मिक मृत्यु उसे कहते हैं, जब हमारी मन की मृत्यु होती है और हमारा शरीर ज़िंदा रहता है। ऐसी अवस्था में पहुँच पाना, चूँकि अपने आप को हम जब गोली मारते हैं, तो वो व्यक्ति उतना चेतना नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं होती उसके अंदर। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और जब दुखी होता है, तो उसका कॉन्शियस काम नहीं करता, उसका चेतना काम नहीं करता। उसकी बुद्धि और स्मृति काम नहीं करती, होश में नहीं रहता और वो तब वो अपने आप को गोली मारता है। और उस हालात में या वो ज़हर खाता है या फिर सुसाइड करता है या फांसी पे लटकता है, तो वो होश में वो चीज़ें नहीं कर पाता। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल डेथ होता है, स्पिरिचुअल जो सुसाइड करना होता है, ये गोली मारना हिम्मत वाली बातें नहीं है। ये हाथ काट लेना या ज़हर खा लेना या पंखे से लटक जाना, ट्रेन के सामने आ जाना, ये हिम्मत वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि हम तो उसमें दुखी होते हैं। उसमें अगर हम होश में हो तो हो करके दिखाए कोई। उस मृत्यु से भी ज़्यादा, उस सुसाइड से भी ज़्यादा हिम्मत, उससे भी कई गुना ज़्यादा हिम्मत चाहिए होता है स्पिरिचुअल डेथ के लिए, स्पिरिचुअल सुसाइड के लिए, आध्यात्मिक सुसाइड के लिए, आध्यात्मिक मृत्यु के लिए। तो वो शेर सा हिम्मत चाहिए, इसीलिए शेर को दिखाया जाता है और इंसान सी बुद्धि, शेर सी हिम्मत। और उस अवस्था में हम मन को मार पाते हैं ध्यान की उस अवस्था में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस समय डर पैदा होता है अंदर में, बहुत ज़्यादा। अगर कोई व्यक्ति हिम्मती व्यक्ति ना हो तो वहाँ से डर करके उठ जाएगा, ध्यान की अवस्था बता रहा हूँ, ध्यान में ही उठ के बैठ जाएगा। तो उस अवस्था में वो हिरण्यकश्यप मतलब मन को मार देता है। और जो काम वासना है, वो अपने चारों ओर एक अहंकार की पतली चादर ओढ़ी रहती है, एक अहंकार की, एक भ्रम की, चाहे वो भ्रम कह दे या अहंकार कह दे, क्योंकि ऊर्जा एक है। वही ऊर्जा बुद्धत्व प्राप्त करवाती है, वही ऊर्जा आपको काम वासना में ले जाती है, वही ऊर्जा आपको क्रोध में लेके जाती है, वही ऊर्जा आपको तृष्णा, ईर्ष्या में ले जाती है, वही ऊर्जा आपको विषय वस्तु के प्रति आसक्तियों से जोड़ती है। एक ही ऊर्जा काम करती है, लेकिन ध्यान के जो मार्ग हैं,
उसमें सबसे ज़्यादा बाधक, चूँकि ये मेरा अपना अनुभव है और ये मेरा अनुभव है, इसलिए आप ये ना मानें कि ये सिर्फ़ मेरा अनुभव है। ये अनुभव तमाम साधकों का और तमाम आध्यात्मिक लोगों का है, जो भी इस क्षेत्र में जाते हैं। और बुद्ध के भी जीवन में कामदेव का ज़िक्र है कि कामदेव की सेना ने बुद्ध पे वार किया था। कामदेव है क्या? काम वासना। सबसे अंतिम में, सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ तौर पे जो आध्यात्मिक व्यक्तियों पे हावी होता है, वो है काम वासना, जो उसे परेशान करती है ताकि आप समाधि को प्राप्त ना कर पाओ, आप बुद्धत्व को प्राप्त ना कर पाओ। तो काम वासना की अग्नि बहुत खतरनाक होती है और वही अग्नि अगर ध्यान में जाए, तो वही बुद्धत्व को प्राप्त करती है, वही अगर काम के साथ जुड़ जाती है, तो गलत भटक जाती है। तो वो ऊर्जा जब काम के साथ जुड़ जाती है, तो होलिका बन जाती है। इसीलिए और वो काम ऊर्जा को हम गलत नहीं मानते। हमने एक अहंकार को मान रखा है कि ये तो शरीर का प्रकृति का नियम है, ये वो है, फलाना-ढिकाना है। मतलब हमने अपने चारों तरफ एक पतली चादर ओढ़ रखी है कि नहीं काम वासना सही है, वो गलत कैसे हो सकता है? इससे तो इतना आनंद मिलता है, ये कैसे गलत हो सकता है? प्रकृति ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। मतलब बहुत सारी दलीलें देते हैं। आज कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे। पक्का कल से नहीं करेंगे, बस आज भर। और वो कल कभी आता ही नहीं है कि कल नहीं करना, कल भी आज ही आ जाता है। तो आध्यात्मिकता के रास्ते में लोग ज़्यादा काम वासना के चक्कर में भटक जाते हैं और कभी उसमें सफल नहीं हो पाते। और इस रास्ते में वो लोग जब सफल नहीं होते हैं, तो वो कहते हैं कि बुद्धत्व नाम की, समाधि नाम की कोई चीज़ नहीं है, आध्यात्मिक नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि उनका अपना काम वासना पे पकड़ नहीं है। काम वासना पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उस वो सील का पालन नहीं कर पाते हैं, तो उनका कहना है कि कोई नहीं कर पाता है और आध्यात्मिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो भी ये अज्ञानतावश कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है और इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए। मतलब वो व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे और धर्म के रास्ते पे चल रहा है, उसे सात्विक भोजन करना चाहिए, मतलब मांसाहार से दूर होना चाहिए। और जब व्यक्ति और ज़्यादा डीप जाता है, तो लोगों को और कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें भी उपयोग ना करें जो काम वासना को उत्तेजित करती है, जैसे लहसुन हो गया और अदरक हो गया, प्याज़ हो गया। ये काम वासना को और ज़्यादा उकसाती है। मतलब मांसाहार से इतना तो नहीं उकसाती, लेकिन उकसाती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा डीप जब जाते हैं अध्यात्म में, तो लोग ये भी कहते हैं कि इसे भी खाना बंद करो। तो काम वासना एक अहंकार का चादर, एक भ्रम का चादर ओढ़ी रहती है, अपने आप को बचाने के लिए। और एक साधक जब बैठता है, तो वो काम वासना की गोद में ही बैठता है। इसीलिए दिखाया जाता है वो अग्नि काम वासना की। तो होलिका जो है वो काम वासना है और वो जो अग्नि पे ऊर्जा तो एक ही है। तो काम वासना ध्यान में अपने गोद में प्रहलाद रूपी चेतना है। उस चेतना जो कि विष्णु को मानती है। विष्णु कौन? न्यूट्रल, जहाँ पे प्लस और न्यूट्रल, जहाँ प्लस और माइनस, जहाँ पे ब्रह्मा और महेश दोनों समाहित होते हैं। उस स्थिति का नाम विष्णु, और वो विष्णु को मानता है, मतलब ध्यान है, ध्यान ही करता है, चेतना है। तो जो प्रहलाद है, वो चेतना रूपी है और उस चेतना रूपी चेतना को, जो चेतना है, जो प्रहलाद है, उसे हमेशा ही उसको नुकसान पहुँचाने के लिए काम वासना आगे आती है। ध्यान के मार्ग का ही सिर्फ़ नहीं बता रहा हूँ, आप अपने सांसारिक जीवन में भी देखेंगे कि आपको सिर्फ़ काम वासना ही परेशान करती है। क्योंकि भारत की अधिक आधा से ज़्यादा जो जनसंख्या है, वे कहा जाता है कि रिपोर्ट में कि भारत नंबर 1 वैसे एडल्ट साइट्स को देखने वाला देश है, जहाँ पे गंदे वीडियो डाले रहते हैं, काम वासना की वीडियो डाले रहते हैं।
भारत नंबर 1 पोज़ीशन पे है और भारत में जितनी ज़्यादा वो काम वासना की गोलियाँ और गर्भपात की गोलियाँ बिकती है, इतना दुनिया में और कहीं सप्लाई नहीं होता है। तो कोई अपने आप को ये ना कहे कि ये चीज़ें गलत है या सही है। आप अपने आप को देखें, किसी को सत्यता को अ, व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हो कि मैं क्या बातें बोल रहा हूँ और सही है या नहीं है। तो काम वासना की गोद में एक साधक बैठता है, क्योंकि साधक जब अपनी एनर्जी को बचाता है ध्यान में और तो वो एनर्जी बार-बार, चूँकि एनर्जी का स्वरूप नीचे की तरफ, हर एक चीज़ गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की तरफ गिरती है और प्रकृति ने हमारे शरीर में भी जो ग्रंथि बना रखी है, जो दूसरा चक्र है, वो मात्र हमारे जननेंद्रियों से 2 उँगल ऊपर होता है। जहाँ हमारा जननांग है प्रजनन के लिए, उसके 2 उँगल ऊपर होता है। तो वो ऊर्जा नीचे की तरफ ही गिरना चाहती है, काम वासना पे। तो जब भी ऊर्जा ज़्यादा होती है, काम वासना बॉडी पे हावी होता है। और जो साधक होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, जो अध्यात्म के रास्ते पे हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा काम वासना पकड़ती है। तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है, तो वो काम वासना की गोद में ही बैठता है। तो प्रहलाद को काम वासना की गोद मतलब होलिका के गोद में बैठा हुआ दिखाया गया है। और काम वासना जो कि अपने आप को सही मानती है, उसको एक अहंकार है कि मुझसे कोई भी जीत नहीं सकता, मेरी अग्नि से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता है। और ये बात सत्य है कि देवता भी, चौथे शरीर का व्यक्ति भी काम वासना की अग्नि से नहीं बच सकता है, जब तक वो 7वें पे ना चला जाए। चौथे पे भी जाने पे भी उतना हावी नहीं होता, लेकिन हावी देवता को भी होता है, जो चौथे शरीर पे जो व्यक्ति चले गए रहते हैं। तो काम वासना बहुत ज़्यादा हावी होता है, देवता तक को भी। इसीलिए आपने देखा होगा कि देवताओं को भी जाकर के उर्वशी और रंभा जाकर उन्हें मोहित कर रही हैं, चौथे शरीर का व्यक्ति को भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मामला होता है ध्यान के रास्ते पे। जब व्यक्ति ध्यान करना, काम वासना की गोद में बैठता है और फिर उसे वो ध्यान करता है, तो ध्यान की अग्नि, जिस अग्नि का बातें आती है वो ध्यान की अग्नि है। गीता में भी यज्ञ शब्द का उपयोग किया है कृष्ण ने, यज्ञ, अग्नि। बुद्ध भी ध्यान को अग्नि की भांति मानते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान उस अग्नि की भांति है और वो ऐसा कार्य करती है जैसे कि एक सोना, चेतना रूपी सोना। सोना जब हम खदान से निकालते हैं तो ढेर सारे कूड़े-कचड़े उसके साथ सटे रहते हैं, गंदगियाँ, धूल-मिट्टी सटी रहती है। उसे शुद्ध रूप से उसे निकालने के लिए उसे गलनांग पे बहुत आग के ताप पे डाला जाता है, उसे जलाया जाता है और उसे गलाया जाता है अधिक तापमान पे। तो सारी गंदगियाँ छँट जाती हैं और सिर्फ़ बचता है शुद्ध सोना। उसी तरीके से ध्यान की अग्नि से, जब हम ध्यान की अग्नि से जब हम अग्नि में जल करके राख होता है, तो सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, तृष्णा, ये सारी जलकर राख हो जाती है और बचता है शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना बचता है। तो काम वासना की गोद में जब एक साधक बैठता है, वो चेतना बैठती है और ध्यान के माध्यम से जब वो अग्नि का उपयोग, जो आम व्यक्ति, एक संसारी और गृहस्थ व्यक्ति काम वासना में प्रजनन करने में और क्षणिक सुख लेने में अ, गँवा देता है, उस अग्नि का उपयोग एक साधक 7वें चक्र तक, सहस्त्रार तक अपनी ऊर्जा को उठाने के लिए करता है। तो प्रहलाद बैठा हुआ है होलिका की गोद में और जैसे ही अग्नि जलती है, तो उस अग्नि में जो आवरण, जो अच्छाई का जो आवरण, जो शुभ का जो होलिका ओढ़ी रहती है काम वासना को सही साबित करने के लिए कि ये सत्य है।
वो सत्यता का जो झूठा आवरण वो ओढ़ी रहती है, जबकि वो सत्य नहीं है, वो सार नहीं है। वो वो आवरण उतर कर के कहा जाता है उस कहानी में कि वो चादर प्रहलाद के शरीर पे चला जाता है और वो सत्यता की जो चादर है, वो प्रहलाद को बचाता है, मतलब चेतना को बचाता है, जिसे हम प्रज्ञा कह सकते हैं। क्योंकि ज्ञान भी 2 तरह के होते हैं, काम वासना सही है ये भी तो ज्ञान कह रहा है, और काम वासना सही नहीं है ये भी ज्ञान ही कहता है। तो वो जो सत्यता का चादर काम वासना ओढ़ी रहती है, वो कहा जाता है कि जब काम वासना की गोद में प्रहलाद बैठे हुए हैं और वो चादर ओढ़ करके जब अग्नि लगाई जाती है, तो वो अग्नि जब जलाई जाती है तो उस अग्नि में प्रहलाद बच जाता है, क्योंकि वो सत्यता का चादर कहा जाता है कि होलिका से हट करके वो प्रहलाद पे आता है। और ध्यान के माध्यम से ये चीज़ें होती भी है कि काम वासना के ऊपर से वो चादर हट जाता है। हम जान पाते हैं कि वो सही नहीं है, उसने झूठा आवरण ओढ़ रखा है सत्यता का, तो वो आवरण हटता है और वो सत्यता का आवरण चेतना की तरफ चला जाता है कि चेतना ही सत्य है। और उस अग्नि में काम वासना जल के राख हो जाती है, काम जल के राख हो जाती है, वासना जल के राख हो जाती है। काम मतलब फिजिकल रिक्वायरमेंट, वासना मतलब सारी इच्छाएं। काम वासना शब्द उपयोग होता है, काम वासना पूर्ण शब्द नहीं है। काम होता है जो शारीरिक चीजें सुख के लिए होती है, और वासना मतलब सारी वासनाएं, चाहे वो कोई भी चीजों की हो, वो वासना में ही गिनती आती है। तो काम वासना तिरोहित हो जाता है, उस ध्यान की अग्नि से वो जल के राख हो जाता है जब वो सहस्त्रार्थ पे पहुंचता है। और बचता है, पूरे अग्नि जलकर राख जब हो जाती है तो बचता क्या है? चेतना रूपी प्रहलाद, शुद्ध चेतना। और इसीलिए इसे खुशी के तौर पे जब कोई व्यक्ति के जीवन में ये घटित होता है, बुद्धत्व समाधि घटित होता है, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा महासुख में प्रवेश कर जाता है, परम सुख में प्रवेश कर जाता है और खुशी मनाता है उसके अगले दिन। और ये घटना आधी रात में इसीलिए बताई जाती है, क्योंकि खास करके जो ध्यान है ना, चाहे वो बुद्ध हो या महावीर हो या कोई भी व्यक्ति ध्यानी हो, चाहे मैं ही आपको बता रहा हूँ और सलाह दे रहा हूँ, रात का ध्यान सबसे बेहतरीन ध्यान होता है। क्योंकि रात में सारे हलचल बंद हो चुके रहते हैं, सारा प्रकृति शांत हुआ पड़ा रहता है। गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ, लोग, टीवी, बाजे सब शांत रहते हैं। उस समय ध्यान करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसीलिए होलिका रात में जलाई जाती है, ऐसा दिखाया जाता है। और अगले ही दिन सुबह होकर के होली मतलब खुशी मनाई जाती है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होली घटता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में हिरण्यकश्यप है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में होलिका है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में प्रहलाद है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में वो काम वासना और चेतना है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में वो काम वासना को सत्य घोषित करने की अ, चाहत है। सब कुछ हमारे ही अंदर में है। आपके जीवन में भी जब ये चीज़ें घटित होगी, चूँकि मेरा घटित हुआ तो ये चीज़ मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और आपको मेरी बातें सुनकर समझ में भी आ रहा होगा कि ये मेरा अपना अनुभव है। और इसी रूप में मैं होली को देखता हूँ, और यही मेरा मायने है, आध्यात्मिक महत्व है होली का, कि जिस दिन आप अपनी सारी बुराइयों को समाप्त कर देंगे, सारे विकारों को समाप्त कर देंगे और विजय प्राप्त करेंगे बुराइयों के ऊपर, अच्छाई का जब विजय होता है, तो जीवन में बहुरंग घटित होते हैं। इसीलिए बहुरंग मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है, ये दुनिया इतनी रंगीन नज़र आती है, इतनी खुशियाँ नज़र आती हैं। चारों तरफ अनहद नाद सुनाई देता है, वो संगीत सुनाई देता है। ये दुनिया बहुत सतरंगी नज़र आती है, इसीलिए इस त्योहार में रंगों से खेलते हैं, गानों पे नृत्य करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। आप भी अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करके खुशी में प्रवेश कर सकते हैं। वो बाहर की लकड़ी जला करके, चूँकि इन कहानी के माध्यम से लोगों ने सुना और इस कहानी को
बाहर की तरफ जलाया जाता है। प्रतीक के तौर पे लोगों को दिखाया जाता है कि ऐसा ही घटना अंदर घटती है। ये होलिका मनाने के पीछे का बाहरी महत्व यही है, कि लोगों को दिखाया जाता है कि ऐसा ही अंदर भी जलता है, ध्यान में भी। तो तुम भी अंदर की तरफ जाओ और ऐसे ही जला कर के तुम भी एक दिन खुशी मनाओगे। तुम्हारे जीवन में एक असली होली होगी। मेरे जीवन में तो वो असली होली 9 सितंबर 2024 को घटित हुई थी, जब मैंने अपने अंदर के सारे विकारों को समाप्त किया था। जब मैंने मन को मार समाधि को प्राप्त किया था और मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ था अगले ही दिन। तो मेरी होली 9 तारीख को ही हो चुकी थी, अब प्रत्येक दिन होली ही मनाता हूँ। होलिका जल चुकी 9 सितंबर 2024 को और प्रत्येक दिन मेरा अब एक होली की भाँति है। आपके लिए तो साल में 1 बार होली आता है, मेरे लिए अब प्रतिदिन ही होली है। प्रतिदिन ही उतने ही आनंदित होता हूँ और इस उस जो बाहरी रंग है, उस रंग से ज़्यादा जो आंतरिक रंग का जो मज़ा है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा है। आप जो बाहर साउंड पे नाचते हो, नृत्य करते हो, जो अनहद का जो म्यूज़िक है, जो धुन है, जो राग है, अनहद का, उसको सुनने में जो मज़ा है, वो बाहर के साउंड बॉक्स को सुनने में नहीं है। तो बाहर से अंदर की तरफ इशारा किया जाता है कि बाहर जो आनंद है, उससे ज़्यादा आनंद अंदर है। तो आप अंदर की तरफ प्रवेश करें और देखें कि अंदर में जो आप गुलाल खेलते हैं, उससे ज़्यादा कई रंग हमारे अंदर हैं, जब वो समाधि घटित होती है, मुद्दतों घटित होता है। अनेकों रंग अंदर में दिखते हैं आपको। ज़िंदगी में बहुरंग और मतलब चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है, परमानंद होता है। वो अनहद नाद, ये म्यूज़िक क्या है? ये म्यूज़िक वो अनहद नाद से उत्पन्न है, वो राग से उत्पन्न है, जो राग ध्यान में महसूस होते हैं। उन्हीं 7 सुरों उसे 7 सुर कहा जाता है। सा रे गा मा पा धा नी सा। ये जो 7 सुर है, ये ध्यान के माध्यम से निकले हैं और जो अनहद है, उसे ही कुछ लोग उसे कृष्ण की बाँसुरी के तौर पे लेते हैं, उसे ही कुछ लोग उसे ओम की तरह देखते हैं और चूँकि वो ओम ही है, क्योंकि वो ध्वनि को हम सुन पाते हैं। वो एग्ज़ैक्ट आपको उस तरीके से नहीं महसूस होगी कि ओम बोला जा रहा है, जैसे आप वीडियो में आप कहीं म्यूज़िक में सुनते हो। नहीं, उसको जब इंटरप्रेट किया जाता है, व्याख्या की जाता है, तो शब्दों में लाना पड़ता है। तो इसीलिए उस तरीके से बोला जाता है, लेकिन ब उसको जब गहराई से सुने जाएँ, तो वो वैसा ही ध्वनि उत्पन्न करता है, वैसा ही वाइब्स उत्पन्न होता है, वो अनहद नाद को। तो आप भी अपने जीवन में ध्यान को लाएँ, काम वासना की अग्नि से आप भी जल रहे हैं और बार-बार आप हार जाते हो। बार-बार आपका प्रहलाद हार जाता है, मर जाता है। किसी दिन प्रयास करो कि आपका प्रहलाद जीते, आपका भी हिरण्यकश्यप मारा जाए, आपकी भी होलिका जले। इसके लिए आपको शील, समाधि, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होना होगा और उसके लिए अपने जीवन में ध्यान को जोड़ना होगा। अपने जीवन में अगर जब तक ध्यान को नहीं जोड़ेंगे, आप होली के महत्व को नहीं समझ सकते। और जो लोग इन त्योहारों को अपने पूर्वजों से जोड़कर देखते हैं, इसका कोई भी सार ही नहीं है। ये निरर्थक, ये बचकानी बातें हैं। हर नकारात्मक पात्र को अपने से जोड़ करके अपने आप को ही नीच क्यों साबित करने में पड़े हुए हो। जीवन का मज़ा लो, ये बहुत आनंदपूर्ण ये जीवन है। आपको देखने की दृष्टि दुःखपूर्ण है, क्योंकि आप स्वयं में अंदर सुधार नहीं करना चाहते हो, स्वयं की कमियों को देखना नहीं चाहते हो और स्वयं की कमियों के ऊपर काम नहीं करना चाहते। इसीलिए दुनिया आपको बेकार लगती है। मैंने अपनी बातें आपके सामने रखी और आप इस पे अपना चिंतन-मंथन रखें, आपको सही लग सकती है अगर ध्यान के रास्ते पे हैं और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ। होली की शुभकामनाएँ। धन्यवाद।